हमारा एहतसाब 5 साल बाद होना चाहिए कि हमने क्या किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयाँ होती रहीं। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है। 50 लाख घरों के मंसूबों से लोगों को घर मिलना शुरू हो गए। बैंकों से कहा कि 380 अरब रुपए मकानात के कर्जों के लिए रखें। कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया है। इमरान न्याजी साहब, आप कौम को गुमराह करना बंद करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर आपने आज 1000 फ्लैट्स मजदूरों को दिए हैं, ये कोई नई साइंस नहीं है कि इस काम का आगाज 1985 में मियां नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब किया था। पंजाब वेलफेयर फंड्स के जरिए लेबर्स कॉलोनी और मजदूरों के लिए फ्लैट्स भी बने। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कहा, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल हैसियत खित्ते में मुआशी तरक्की का बाइस बन सकती है। अफगानिस्तान में अमन के कयाम के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। मरीम नवाज के खिलाफ नैब केसेस की तहकीकात में तेजी। 26 मार्च को जाती उम्रा में 1500 कनाल अरासी की उनके नामुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में भी तलब किया है। नैब नोटिस के मुताबिक तमाम मतलूबा रिकॉर्ड भी हमरा लाने की हिदायत। नैब लाहौर ने मरीम नवाज को 26 मार्च को ही जाफरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में भी तलब कर रखा है। अब सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए कि इसकी ताकत कम हो रही है। मरीम नवाज का इशारा किसकी तरफ है, इस पर सवालात उठने लगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नया सिलेक्टेड सामने आएगा तो पता चलेगा, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं है। फैसल वार्डा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। फैसल वार्डा के वकील की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। फैसल वार्डा बोले, मेरे खिलाफ सियासत की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। अगर मेरी गलती है तो फांसी लगा दें। तमाम सूबाई अहदेदार लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखें। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर जेयूआई की सूबाई जिम्मेदारान के नाम खत लिखा। पीडीएम की 9 जमातें इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी अपने फैसले से जल्द आगाह करेगी। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी कहते हैं, नवाज शरीफ को वतन वापसी का मशवरा मौलाना ने नहीं, उनके मुआलिज ने देना है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस्तीफे के हवाले से वाज़ेह है। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह कहते हैं कि हमारी पार्टी समझती है कि इस्तीफों की जब जरूरत होगी तब इस्तेमाल करेंगे। हम यू टर्न वाले नहीं, ये कोई और लेता है। सिंध हुकूमत को इस साल अब तक 80 बिलियन रुपए कम मिले हैं। विफाक का 97% कलेक्शन सूबों को जाता है। इस कलेक्शन में विफाक रिकवरी में नाकाम हुआ। कुत्ता मार मुहिम की निगरानी न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने 2 MPs को मुअत्तल कर दिया। रतोडेरो और जामशेरो के MPs को मुअत्तल किया गया है। इलेक्शन कमीशन को मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। अदालत का सेक्रेटरी सेहत पर भी बरहमी का इजहार। कोविड की मुस्बित केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। असद उमर कहते हैं, अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी ना लाई गई तो सख्त पाबंदियां लगाने पर मजबूर होंगे। ये नई लहर बहुत तेजी से फैल रही है और बहुत ज्यादा मुहलिक है। मुल्क कोरोना वबा, एक रोज में मजीद 61 जिंदगियां निकल गई। 3495 नए केसेस रिपोर्ट। कोविड टेस्ट पुष्ट बताने की शरह 7.87% रही। फॉल केसेस की तादाद 24,592 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 1634 अफराद वबा को शिकस्त देने में कामयाब।
अनुसार अमेरिका 1 मई को अफगानिस्तान से